जय हिंद दोस्तों, सबको नमस्कार। आज देखेंगे हम उपन्यास स्पेशल तथ्य। चलिए देखते हैं। रांगे राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्रीय विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? तो रांगे राघव ने राष्ट्रीय विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किसमें किया है? मुर्दों का टीला। किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे? किसने? वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास लिखे है किसने? वृंदावन लाल वर्मा ने। राही मासूम रजा कृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? कौन सा है? कटराबी आरजू। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। पत्रात्मक शैली लिखा गया उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाले रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कब तक पुकारूं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? भारत के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को। राही मासूम रजाकृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो गंगोली गांव। अनामदास का पोता। इसका पोता अनामदास का पोता किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? तो देखिए, छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है ये अनामदास का पोता। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास है विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास है। तमस भीष्म साहनी विभाजन के समय के सांप्रदायिक दंगों पर लेकर लिखा गया उपन्यास है। जालपा और रतन प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है? तो यह है गबन। निराला का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? देखिए, आंसर है ए 1859 उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में हुआ। 1896 में पश्चिम बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल महिषादल राज्य में मेदिनीपुर ग्राम में हुआ इनका जन्म। इनके पिता का नाम था राम साहेब त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रहने वाले थे। इनके पूर्वजों का निवास उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव में था। केवल 3 साल की उम्र में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया और बचपन में ही इनका विवाह मनोहरा देवी से करा दिया गया। इनकी 2 संतानें में एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे। निराला जी की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। निराला जी की रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना,
गीतकुंज, अपरा, राम की शक्ति पूजा, सर्वस्मृति आदि ये इनकी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इस प्रख्यात कवि का निधन इलाहाबाद शहर के दारागंज मोहल्ले में 1961 को हुआ। हिंदी भाषा में वचन कितने हैं, कितने प्रकार के हैं? तो है 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, 2 प्रकार के। एक्सप्लेन, हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे लड़का, लड़की, दरवाजा, तोता, मक्खी, पंखा आदि। बहुवचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। ओके, जैसे लड़के, घोड़े, लड़के एक नहीं है, बहुत सारे हैं। घोड़े बहुत सारे हैं, दरवाजे बहुत सारे हैं, तोते बहुत सारे हैं, एक नहीं है। मक्खियाँ आदि, पंखे। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे मनुष्य जाति वर्णशील है। वर्ण, गण, समुदाय, चतुष्टय आदि शब्द बहुत होते हैं। हुए भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे शिक्षागण, छात्रगण आदि। समाहार, द्विगु, बहुबोधक, बहुत्वबोधक होते हैं। हुए भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है? तो वो आंसर है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक होते हैं। यदि हम चाहते हैं कि एक छात्र में सृजनात्मक उत्तर देने की कौशल का विकास हो तो इसके लिए हम उसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न के जवाब लिखने के लिए प्रेरित करना होगा। विषय वस्तु आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए हो सकता है कि छात्र उसके जवाब कंठस्थ लिख दें, किंतु जब उनसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों के जवाब देने को कहा जाए तो उनकी सृजनात्मकता पता चल सकेगा। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल। आंसर देखिए, रमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतिकाल को कला काल का काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक नामों से पुकारा है। इनमें से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना अधिक औचित्यपूर्ण माना है। मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड का अलंकृत काल कहा है तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को रीतिकाल नाम दिया है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने रखा? तो वो है आचार्य डॉक्टर नगेंद्र। एक्सप्लेनेशन, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नाम से अभिहित हुआ है। सृजनात्मक दृष्टि से हिंदी साहित्य का
पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल कहा जाता है। अत्यधिक वैभवशाली युग है। जॉर्ज गिरिसन ने 1400 ईस्वी से ही भक्तिकाल की शुरुआत मानते हैं, जो उचित प्रतीत होता है। भक्तिकाल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं है। भक्ति तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव है। भक्ति काव्य ने जीवन के प्रश्न को कविता के प्रश्न बनाया है, इसलिए वह दबे स्वर में व्यवस्था को चुनौती देते हैं।